सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। वेदों के प्रमुख सूक्तों का परिचय कराने वाली इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। इस सत्र के अंतर्गत हम आपका परिचय एक ऐसे सूक्त से करा रहे हैं जो अपने विषय के कारण भारतीय विद्वानों ही नहीं पश्चिमी वैज्ञानिकों के बीच भी रहस्य सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है और इसका नाम है नासदीय सूक्त। इसे यह नाम पहले मंत्र के आरंभिक शब्दों के कारण मिला है। इस सूक्त के ऋषि अर्थात प्रस्तुत करता है प्रजापति परमेश्वर और देवता अर्थात विषय भाववृत्तम अर्थात सृष्टि के उत्पन्न होने का वर्णन। आप में से कुछ लोग हिग्स क्षेत्र, बोसोन कण या गॉड पार्टिकल के बारे में जानते होंगे, जिसकी संकल्पना सन 2013 में विश्व भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर की और इसके लिए जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर 27 किलोमीटर व्यास वाली और 9 मंजिला इमारत जितनी ऊंची एक लार्ज हेड्रोन कोलाइडर नामक मशीन बनाई गई थी और उसके परीक्षणों के द्वारा जो परिणाम घोषित किया गया लगभग उसी तरह का वर्णन इस सूक्त में भी पाया जाता है। इसीलिए यह एक वैज्ञानिक सूक्त है। इस सूक्त में केवल 7 मंत्र हैं, लेकिन उनके माध्यम से सृष्टि के अत्यंत गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला गया है। पहले हम इन मंत्रों का पाठ करेंगे और फिर इनका परिचय प्राप्त करेंगे। पहला मंत्र है ओम नासदासीत् नो सदासीत् तदानीं नासीद् रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरम्। तदानीं अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, न असत आसीत न अभाव था। अभाव का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का न पाया जाना। और भारतीय दार्शनिक परंपरा के अनुसार अभाव 4 प्रकार का होता है। पूर्वाभाव अर्थात किसी वस्तु की उत्पत्ति से पहले का अभाव, प्रध्वंसाभाव अर्थात किसी वस्तु के नष्ट होने के बाद होने वाला अभाव, तीसरा अन्योन्याभाव एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव, और चौथा है अत्यंताभाव अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बिल्कुल भी न पाया जाना। तो सृष्टि से पहले जो अभाव था वो यह अत्यंताभाव था। न सत आसीत, और जो कुछ भी हम आज देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं यानी अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, वह सब भी सृष्टि के पूर्व की अवस्था में नहीं था। न रजः नो व्योम, न यह पृथ्वी न आकाश। किमावरीवः, और यह जल जो आज पृथ्वी के नीचे भी है, पृथ्वी पर भी है और आकाश में हवा के कणों में भी पाया जाता है, वह भी कहीं नहीं था। कुहकस्य शर्मन, ऐसा समझिए कि जैसे सब कुछ किसी बहुत गहरे कुहासे में छिपा हुआ हो। गहनम गभीरम अंभः किमासीत, जब सब कुछ ऐसा था तो जिस जल से हम सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं वह भी कैसे हो सकता है। दूसरा मंत्र है ओम न मृत्यु आसीद अमृतम न तरहि न रात्र्या अहन आसीत प्रकेतः आनेदवातम स्वधया तदेकम तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास। उस अवस्था में न मृत्यु आसीत न तरहि अमृतम, कोई वस्तु जब होती है तभी उसकी समाप्ति होती है, और जब कुछ था ही नहीं तो मृत्यु कैसे हो सकती थी, और जब कुछ था नहीं तो फिर अमरत्व भी कैसे हो सकता था, स्थायित्व भी कैसे हो सकता था। तो ये दोनों संज्ञाएं तब अस्तित्व में ही नहीं थी।
रात्र्या अहन प्रकेतः आसीत। रात्रि और अहन अर्थात दिन, इनका जो संकेत होता है, जैसे दिन से पहले पूर्व दिशा में उषा काल होता है, रक्तिम प्रकाश होता है, इसी प्रकार रात्रि से पहले भी पश्चिम दिशा में उसी प्रकार का रक्तिम प्रकाश होता है और प्रकाश समाप्त होते होते अंधकार आ जाता है। ये जो चक्र है ये भी तब नहीं था। अवातः स्वधया तत् एकम, और उस निर्वात की अवस्था में स्वधया अपनी धारणा शक्ति के बल पर तत् एकम आसीत, वह एक था, इस सृष्टि का कारण था, वह बीज था जिससे बाद में सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तस्मात् परः अन्यतः किंचन न आस, और उससे परे, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, शून्य था। तीसरा मंत्र है ओम तमासीत् तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेनाभ्वपहितम यदासीत् तपसस्तन्महीना जायतैकम। अग्रे अर्थात सृष्टि से पूर्व की अवस्था में, तमसा गूढ़म, उस तमस की स्थिति में जब इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य कुछ था ही नहीं, तब गूढ़म तमः आसीत, प्रकृति अपने बीज रूप में अर्थात कारण रूप में उपस्थित थी। हमारे दर्शनों में सत्कार्यवाद का एक सिद्धांत आता है, जिसका तात्पर्य है कि कोई भी कार्य अपने कारण से ही उत्पन्न होता है। तो ये जो सृष्टि हुई तो इसका बीज यानी सूक्ष्म प्रकृति उस अवस्था में भी विद्यमान थी। अन्यत सर्वम इदम अप्रकेतम, और उसके अतिरिक्त सब कुछ अप्रकट था, अप्रस्तुत था। और सलिलम आह यत, और ये जो जल जिससे सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है वह भी उस समय उपस्थित नहीं था। यत आभु तुच्छेन आपिहितम, और ये जो सबको सब तरफ से व्याप्त किए हुए रहता है वह परमपिता परमेश्वर जो सृष्टि का कारण है वह आपिहितम आसीत, वह उस समस्त शून्य में भी विराजमान था, विद्यमान था। तद तपसः महीना एकम अजायत, और वह अपने तप अर्थात प्रभाव की महिमा से अकेला ही विराजमान था। चौथा मंत्र है ओम कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बंधुमसति निरविंदन हृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा। अग्रे अर्थात सृष्टि से पूर्व की उस अवस्था में कामः अधिसमवर्तत, कामना उत्पन्न हुई। जैसा कि उपनिषदों में कहा जाता है कि परमात्मा में एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। आज भी इस संसार में जितने भी कार्य होते हैं वह इच्छा से ही तो शुरू होते हैं। तत् यत् मनसः प्रथमम रेतः आसीत, वह जो मन का पहला अर्थात बीज संकल्प था उसी से सृष्टि प्रक्रिया आरंभ हुई। और कैसे हुई? कवयः हृदि मनीषा प्रतीश्य, उस अप्रकट को भी देख पाने में सक्षम या प्रकट कर पाने में सक्षम उस परमात्म सत्ता के प्रभाव से, उसकी ज्ञान शक्ति से प्रतीश्य यानी प्रेरित होकर सतः इस अस्तित्ववान जगत का कारण जो अदृश्य प्रकृति थी उसको बंधुम यानी बांध सकने में समर्थ क्षमता उत्पन्न हुई। ये जो हिग्स क्षेत्र की बात की जाती है या गॉड पार्टिकल की बात की जाती है उसकी प्रक्रिया का वर्णन इस चौथे मंत्र में किया गया है। पांचवा मंत्र है ओम तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषा मधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्
रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात् प्रयति परस्तात् येषाम रश्मि तिरश्चीनः विततः। यह जो सृष्टि का कारण है, जिसे वैज्ञानिक हिग्स क्षेत्र या गॉड पार्टिकल कहते हैं, इसका प्रभाव तिरश्चीनः विततः सब तरफ फैल जाता है, सब दिशाओं में फैल जाता है। अधः स्वित, ऊपरी स्वित, ये जो 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य ऊपर नीचे, सब तरफ ये प्रक्रिया चलने लगती है। और ये जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, इनके सूक्ष्म रूप स्थूल में बदलने लगते हैं। इनके कणों के बीच संलयन शुरू हो जाता है, इन्फ्यूजन होने लगता है और पदार्थ रूप धारण करने लगते हैं। रेतोधाह आसन महिमानः आसन, जो बीज से उत्पन्न होने वाले हैं, औषधियां वनस्पतियां आदि, उनके बीज उत्पन्न होने लगते हैं। और जो कारण से उत्पन्न होने वाले हैं, जीव इत्यादि, उनके भी कारण होने लगते हैं। स्वधा अवस्थात् प्रयति ही परस्तात्। लेकिन यह जो पूरी प्रकृति है, इसको नियंत्रण करने वाला वही एक परमात्मा है। यह प्रकृति उससे नीचे है, परमात्मा ऊपर है। वह जन्मदाता है और नियंता है, व्यवस्थापक भी है। छठा मंत्र है ओम को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग् देवा अस्य विसर्जनेन अथा को वेद यत् आबभूव। कह अर्थात वह प्रजापति परमेश्वर जो इस संसार का सृजन करता है और नियंता है, अद्धा वेद निश्चित रूप से इस सृष्टि की प्रक्रिया को और इसके स्वरूप को जानता है, नियंत्रित करता है। कह प्रवोचत, उसके अतिरिक्त ये ज्ञान किसने दिया? उसी ने दिया, वेद के माध्यम से दिया। कुत आ जाता, यदि वह इस ज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत न करता तो कहां से यह ज्ञान आता? कुत इयं विसृष्टि, हमें कैसे पता चलता कि यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसकी क्या प्रक्रिया है? देवाः अस्य विसर्जनेन अर्वाक्, जो देव अर्थात विद्वान लोग हैं, इस सृष्टि के विषय में मनुष्यों को, साधारण लोगों को बताते हैं, वे भी उस परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने के बाद ही बताते हैं। उनका भी ज्ञान का स्रोत वह परमात्मा ही है। अथ कह वेद यतः आबभूव, उसके अतिरिक्त कौन जानता है कि यह सृष्टि कैसे हुई? सातवां और अंतिम मंत्र है ओम इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद। इयं विसृष्टिः यतः आबभूव, यह सृष्टि जिससे, जिसके कारण से उत्पन्न होती है, वा यदि दधे, या जो इसे धारण करता है, इसका नियमन करता है, यो अस्य अध्यक्षः, जो इस सृष्टि का स्वामी है, मालिक है, परमे व्योमन स्थितः, वह उस परम व्योम में, उस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इसके सब अणु कण परमाणु में व्याप्त है, व्यापक है। स अंग वेद, वह समस्त को जानता है, जीव को, अजीव को, प्राणी को, परमाणु को, सबको जानता है। यदि न वेद, उसके अतिरिक्त इसे कोई पूरा नहीं जानता। यह सृष्टि उसी परमात्मा के द्वारा बनाई गई है, चलाई जा रही है। इस सृष्टि के विषय में उस परमात्मा के अतिरिक्त समग्र रूप से कोई नहीं जानता। तो इस वर्णन से आपको भी आभास हो गया होगा कि यह सूक्त कितना रहस्यमय और वैज्ञानिक है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वेद ज्ञान अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने मित्रों और शुभचिंतकों तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।